सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है एक तरीके का शेल्टर या फिर एकोमोडेशन, रहने की जगह। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है बेसिकली डिज़ास्टर, आपदा, तबाही, डिज़ास्टर, ट्रेजेडी, रैक, हेवॉक, डेमोलिशन, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कैटाक्लाइमिक बोल सकते हैं, कैटाक्लाइजम बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट, रियून भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एक्सपेल्ड। एक्सपेल का मतलब होता है बेसिकली किसी को बाहर निकाल देना, रिमूव कह सकते हो, आउट कह सकते हैं, और इसके लिए आप जो है कट ऑफ कह सकते हैं, और टर्न आउट कह सकते हैं, और टर्न डाउन कह सकते हैं, रिजेक्ट कह सकते हैं, बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक्सपेल में ई एक्स आ रहा है ना, ई एक्स रूट वर्ड का मतलब ही होता है आउट। तो कहीं पर भी हमें ई एक्स रूट वर्ड मिलेगा, उसका मतलब होता है आउट से होगा, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो टर्न आउट इसमें वर्ड आया। टर्न आउट का एक मतलब तो होता है किसी को बाहर निकाल देना, दूसरा मतलब होता है टर्न आउट का, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज़ द टोटल टर्न आउट ऑफ द दिल्ली असेंबली पोल्स। तो दिल्ली असेंबली पोल्स में टोटल टर्न आउट कितना रहा, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल बेसिकली, ये भी टर्न आउट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रेलेंटलेस। रेलेंटलेस का मतलब होता है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रेलेंटलेसली, लगातार, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, परसिस्टेंट कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, अनएल्डिंग बोल सकते हैं, अनटायरिंग बोल सकते हैं, बिना थके, अनस्टॉपेबल बोल सकते हैं, परपेचुअल बोल सकते हैं, एंडलेस बोल सकते हैं, पेरिनियल बोल सकते हैं। ठीक है, हम प्रोट्रैक्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है बेसिकली छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, डिसअवाव कह सकते हैं, डिसओन कह सकते हैं, त्याग दिया बेसिकली, डिस्पेंस विद कह सकते हैं, रिलिंक्विश कह सकते हैं, एब्डिकेट बोल सकते हैं, रिनाउंस बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना, तो रेटिफाई कह सकते हैं, वेरीफाई कह सकते हैं, कॉर्बोरेट कह सकते हैं, वैलिडेट कह सकते हैं, कंफर्म किया है आपने किसी चीज़ को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ग्रैपलिंग विद। ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो फ्रैकास बोल सकते हैं, फाइट कह सकते हैं, कॉम्बैट कह सकते हैं, बैटल कह सकते हैं। एलबिट बैटल बड़े लेवल पे होती है, बट या इसका सिनोनिम है तो क्या कर सकते हैं, तो बैटल बोल सकते हैं, स्क्वेबल बोल सकते हैं, क्वेबल बोल सकते हैं, और ब्रॉल कह सकते हैं, स्कर्मिश कह सकते हैं, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, और ऑल्टरकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या है ना, लात घूसों की ज़रूरत ही नहीं होती है, मुँह से काम हो जाता है, तो ऑल्टरकेशन ये हो सकता है। ठीक है, बिकर बोल सकते हैं। ठीक है, और बिकर को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कई बार हम बोल देते हैं, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, बकर 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 करती रहती, तो बकर इज़ बिकरिंग। ठीक है, बिकरिंग का मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एलिनिएट। एलिनिएट जो है वर्ड ऐसा लग रहा है ना एलियन जैसा, तो एलिनिएट के ना दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है आइसोलेट, डेजोलेट, सेपरेट, और क्या बोल सकते हैं, डिटैच बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा लेकिन इसका दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी को आपने अपनी अथॉरिटी जो है या फिर पोजीशन जो है आपने पास ऑन कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है, हैंड ओवर कर दी है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है बेसिकली जैसे झरना ऊपर से नीचे आता है ना, बहुत तेज़ी से आता है ना। तो एक तो मतलब ये होता है, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। जो फिगरेटिव मीनिंग होता है इसका कैस्केड का, वो ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, फंडिंग है, मनी है, इमोशंस हैं, इमोशन भी है, कोई भी, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही एकदम से तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है, तो स्पर्ट कह सकते हैं, कैटरैक्ट कह सकते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं, फ्लो कह सकते हैं, फ्लड कह सकते हैं, टोरेंट कह सकते हैं, डिल्यूज कह सकते हैं। भैया बाढ़ ही बाढ़ आ गई। अब ये बाढ़ वो पानी वाली बाढ़ नहीं है, इमोशन, इंफॉर्मेशन, फंडिंग, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, हमारा आज का एक ईडियम है दैट इज़ वाइपर्स नेस्ट, या फिर नेस्ट ऑफ वाइपर्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली झूठों का, क्रिमिनल्स का, और ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, अनट्रस्टवर्दी और लायर्स, वाइपर्स नेस्ट होता है। ठीक है, एक वर्ड है हमारा स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड के ना दो मतलब होते हैं,
पहला मतलब तो होता है टू रिमूव योर क्लॉथ्स और रिमूव समवन्स क्लॉथ्स, ये तो इसका लिटरल मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना, विड्रॉ कर लेना किसी से, ठीक है।